गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों ये न्यू बुकलेट हम लोग कवर कर रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा मैं 2-3 दिन मैंने गैप ले लिया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, वन डे एग्ज़ाम जितने सारे हैं उन सभी के लिए। अगर आप बिहार से दे रहे हैं तो आज का हम लोग का टॉपिक है जो बिहार की योजनाएं हैं ना दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, बिहार की योजनाओं के बारे में। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी तो कृपया आप लोग बोर मत होइएगा और ध्यान से इसे सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बाल हृदय योजना 2 जो अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। अभी इसका शुरू हुए 1 साल करीब हुए हैं। ये बाल हृदय योजना 2 क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज कराना है जिनके दिल में छेद है। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद गुजरात भेजा गया। बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कहाँ पे भेजा गया इन सब इतने बच्चों को, तो देखिए 25 बच्चे जिनको जन्म से ही हृदय में छेद है, हार्ट में, उनके परिवारजन के साथ उनको अहमदाबाद गुजरात भेजा गया। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ MOU हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे इन बच्चों का इलाज होगा। कहाँ पे फ्रेंड्स, अहमदाबाद गुजरात। और कितने बच्चों को भेजा गया है, तो 25 बच्चों को। तो याद देंगे, रखेंगे बाल हृदय योजना 2, ये 7 निश्चय 2 है ना, उसके अंतर्गत। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब। बिहार में स्वामित्व योजना, देखिए बिहार में स्वामित्व योजना ये क्या है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्वामित्व योजना को पंचायत दिवस के मौके पे लॉन्च किया गया। आप सबको पता है पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने स्वामित्व योजना को लॉन्च किया था। इस अवसर पे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिनमें उनकी जमीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन लेने की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि अभी जमीन विवाद सब में कितनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब ड्रोन की मदद से जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र में जमीन है, प्लॉट है, मकान है, इन सब की मैपिंग कर ली जाएगी और हर एक इंसान को जिनका वो ज़मीन है उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड या मकान का कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बिहार में स्वामित्व योजना, ये केंद्र की योजना है दोस्तों, तो इसे लॉन्च बिहार में किया गया था पंचायत दिवस पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद है फ्रेंड्स बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना क्या है दोस्तों, तो बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस के कारण संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। देखिए फ्रेंड्स, जितने बच्चे कोरोना महामारी के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उनको बिहार में, उनके लिए बिहार में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है बाल सहायता योजना। जितने सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना के कारण, उन सबको बिहार सरकार 1500 रुपये देगी प्रति माह, ठीक है ना। पर मंथ 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी सरकार। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं OTI स्कीम। OTI स्कीम क्या है फ्रेंड्स,
तो वन टाइम इम्प्रूवमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम इम्प्रूवमेंट। बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक सड़क है। सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से होगा। कहाँ से कहाँ जुड़ेगा फ्रेंड्स? तो जो पूर्वी बिहार है ना, जिधर ये अररिया, किशनगंज ये सब आते हैं दोस्तों, तो वहाँ से पूर्वी बिहार से पश्चिम बंगाल और झारखंड तक इसका जुड़ाव होगा OTI स्कीम के तहत, ठीक है, वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सघन पौधा रोपण अभियान। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने, देखिए फ्रेंड, ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना है। देखिए फ्रेंड, जो मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ये सरकार ने मतलब लक्ष्य निर्धारित किया है कि ये इस वित्त वर्ष में 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, मतलब पिछले वित्त वर्ष में दोस्तों, और लक्ष्य से ज़्यादा ही पौधे लगाए गए, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होगा? तो रोजगार मुहैया कराई जाएगी, और इतने सारे लोग जब पेड़ लगाएंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और हरित आवरण भी बढ़ेगा, ठीक है। और इस योजना का नाम क्या रखा गया है? सामाजिक वानिकी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा बात भी है, सघन पौधारोपण अभियान, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है गंगा जल उद्भव योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आजकल आप लोग इसे देख भी रहे होंगे अपने मतलब अगल बगल में। देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक उप योजना है ये सब स्कीम जिसको बोलते हैं। तो देखिए, गंगा जल के पानी को शुद्ध करके कौन कौन से ज़िले में दोस्तों? तो राजगीर में, गया में, बोधगया में और नवादा में, इन सारे जगहों पे गंगा जल को शुद्ध करके लोगों को पीने के योग्य पानी उपलब्ध कराएगी सरकार। इसी योजना का नाम है गंगा जल उद्भव योजना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क योजना। उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शन हेतु इसे आरंभ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। भारत का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत का नहीं, जो बिहार राज्य का जो पहला उद्यमी पार्क है ना, वो पूर्णिया में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? इंडस्ट्रियल पार्क बिहार का पहला पूर्णिया में बनेगा। उसके बाद अगला योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया है। कब किया गया है दोस्तों? 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से सुनिएगा, ये किसके लिए है? तो ये स्वरोजगार को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए श्री नीतीश कुमार जी ने इसको शुरू किया है। कब किया? 18 जून 2021 को। और इसके तहत क्या है कि जो भी लोग युवा हैं वो अगर अपना शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप या स्वरोजगार, तो उनको 10 लाख तक का ऋण जो है वो 50% अनुदान के साथ मिलेगा, ठीक है ना। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। मतलब इस जैसे किसी स्कीम्स के लिए होता है ना कि कुछ ही जातीय समुदाय के लोग उठा सकते हैं उसका फ़ायदा, लेकिन इस योजना का फ़ायदा सभी जाति और समुदाय के लोग
उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। देखिए 10 लाख का आपको लोन मिलेगा जिसमें 5 ही लाख आपको चुकाना होगा, ठीक है। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा, और अगर महिलाएं लेती हैं ये लोन तो उनको कोई जो 5 लाख रुपए वो चुकाएंगी ना, तो उसके लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, ठीक है। अन्य को केवल 1% ब्याज देना होगा, और अगर कोई पुरुष इस योजना के तहत लोन ले रहे हैं तो उन्हें चुकाना तो होगा 5 लाख रुपए ही, लेकिन वो 1% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, ठीक है। लेकिन महिलाओं को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, वो सिर्फ 5 लाख रुपए पे करेंगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप जब सब इसे ज़रूर ध्यान देंगे। उसके बाद है दोस्तों बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स सुनिएगा, अगर कोई पत्रकार है जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है और वो 20 वर्ष तक पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तो उनको सरकार प्रति माह 6,000 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये अमाउंट याद रखिएगा दोस्तों, अब 6,000 रुपये प्रति माह, और किन्हें जिन्हें 20 वर्ष का मतलब अनुभव प्राप्त हो, ठीक है ना दोस्तों। और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी तभी तो पेंशन मिलेगा ना फ्रेंड, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए आगे देखते हैं हम सब। आगे है प्यार का पौधा अभियान, ठीक है। ये तो खैर आप सबको पता होगा, बहुत ही चर्चा में रहा था। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने 14 फरवरी 2020 को पटना में ये आरंभ किया था। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना। ये देखिए किससे संबंधित है, तो कृषि कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शन को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध की गई है। 1329 करोड़ रुपये व्यय वाली इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृत किया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो कृषि कनेक्शन देने के लिए इसकी नियमित अस्थायी व्यवस्था करने हेतु मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना लाया गया है, और इस कितना व्यय का अनुमान है, तो 1329 करोड़ रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत। देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय योजना है, ठीक है ना, लेकिन इसको बिहार में शुरू किया गया था घर तक फाइबर योजना को। देखिए क्या है, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स, 21 सितंबर 2022 को जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना, ठीक है फ्रेंड, जो NH होता है ना, सॉरी स्टेट हाईवे, राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की थी। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह राज्य के 45,945 गाँवों को जोड़ेगी। इस डेटा को याद रखेंगे, कितने गाँवों को जोड़ देंगी ये फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर योजना 45,945 गाँव को। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएगी, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्कता सुलभ होगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब।
अगला योजना है गरीब कल्याण योजना। देखिए दोस्तों, गरीब कल्याण योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया से, कहाँ से फ्रेंड्स? खगड़िया से, मतलब तेलिहार गांव सबने याद रखना है, बस याद रखिएगा, खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ किया। प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस योजना में 6 राज्य, कौन कौन से राज्य फ्रेंड्स? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिले माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 116 जिलों में लागू किया जाएगा इस गरीब कल्याण योजना को। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पे प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। स्किल के आधार पे इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाना और उनके क्षेत्र और गांव में आजीविका का अवसर प्रदान करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं ना इसको डबल स्टार मार्क कर देती हूँ, ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप सबको पता होगा कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही बेघर हो गए, उनकी नौकरी छूट गई, दूसरे जगह पे वो नौकरी करते थे, वो किसी तरह अपने राज्य को आए, लेकिन फिर खाने पीने की बहुत ही समस्या हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया से एक योजना की शुरुआत की, ठीक है? उस योजना का नाम है गरीब कल्याण योजना, ठीक है फ्रेंड्स? और इस योजना को 6 राज्यों में कवर किया जाएगा, मतलब 6 राज्यों में ये योजना लाई जाएगी, क्योंकि इन्हीं 6 राज्यों से अधिकतर मजदूर प्रवास करते हैं, मतलब माइग्रेट होके दूसरे राज्य में जाते हैं काम की खोज में। ये 6 राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है और उड़ीसा है। और इन 6 राज्यों में से 116 जिलों को चयनित किया गया है कि इन 116 जिलों के लोगों को हम रोजगार देंगे, मुहैया करवाएंगे। और उस 116 जिलों में जो हैं ये बिहार के 32 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 32 जिले हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों 125 दिनों का सरकार कार्य देंगी इन प्रवासी मजदूरों को, ठीक है? तो इस सारे डेटा को आप सब याद रखेंगे। और इस योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत दोस्तों 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है, ठीक? चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बहुत ही अच्छी योजना है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की आयु पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के लोगों को प्रति माह 500 रुपये पेंशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, जितने सारे लोग जिन्होंने देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य में जितने सारे लोग जिन्होंने 60 वर्ष आयु को पार कर लिया है उनको सरकार प्रति माह 400 रुपये देगी, और जिन्होंने 80 वर्ष के आयु को पार कर लिया है उनको सरकार प्रति माह 500 रुपये देगी, पेंशन योजना, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, खेती वाले पंप सेटों को कनेक्शन दिए जाने की योजना। बिहार सरकार द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना पूरी करने के बाद नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद दोनों प्रकार के खेती वाले पंप सेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, आप सबको पता होगा जो हर घर बिजली योजना है ना बिहार सरकार की, इसको समय जो मतलब टारगेट रखा गया था ना कि इस टाइम तक इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, समय से पहले इसे कंप्लीट कर लिया गया हर घर बिजली योजना को। इसके बाद सरकार ने क्या किया, तो जो नए वाहन हैं और जो डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद वाहन हैं, ये दोनों प्रकार के वाहन जो खेती में यूज होते हैं इनको पंप सेट कनेक्शन देगी, ठीक है ना फ्रेंड्स? इसे दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है?
और इसे पूरा कर भी लिया गया। उसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये योजना 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो जन्म से लेकर जब तक वो ग्रेजुएट होंगी ना, तब तक उनको 54,100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अलग अलग पार्ट में दिया जाएगा। जैसे कुछ मैट्रिक करने पे, कुछ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने पे, कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने पे। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री देखिए, जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है ना फ्रेंड, इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दी गई। ठीक है ना फ्रेंड, पहले ये 25,000 थी, तो अब इसको बढ़ा के जो इसी कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत है ना, कि जो भी लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती थी तो उनको 25,000 रुपये राशि दी जाती थी, अब उनको 50,000 की राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को, और जिन्होंने इंटर पास कर लिया है अविवाहित लड़की, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत जो है सरकार ने 2018 में की थी, और इसके अंतर्गत क्या है, जो भी मतलब SC ST और OBC कैटेगरी की लड़कियां हैं, उन सबको दोस्तों मतलब उन सबको UPSC करने पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अब आप सबको पता ही होगा कि इस वर्ष 2021 में 15 अगस्त के दिन सरकार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि अब ये जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम सब। सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। आप सबको पता होगा कि 2016 में हमारे राज्य में शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इससे जुड़े जितने भी लोग थे जो इनका कारोबार करते थे, तो वो लोग तो मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके लिए श्री नीतीश कुमार जी का ये योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना, जो कि शराब और ताड़ी से जुड़े जो परिवार थे उनको वो 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराएगी, जिनसे वो कुछ नए योजना का प्रारंभ कर सकते हैं। नए मतलब स्वरोजगार के लिए दोस्तों। उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना। ये क्या है दोस्तों? तो देखिए, इसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त 2018 को किया था। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। जो SC और ST कैटेगरी के उद्यमी हैं ना, जो उद्यम कर मतलब अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट के बिना ही ऋण दिया जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम लोग जीविका मिशन भी बोलते हैं। इसका पूरा क्या नाम है? बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक है फ्रेंड, ये गरीबी उन्मूलन के लिए है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDT प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या नाम है? बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना, जिसको जीविका 2 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है फ्रेंड मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। बिहार सरकार द्वारा लागू इस योजना का प्रारंभ 2007-08 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के लिए समय 5,000 रुपये दिया जाता है। जितनी गरीब परिवार की लड़कियां हैं ना, उनको विवाह के समय 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके बाद है फ्रेंड मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। उसके बाद अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति मेधावृत्ति योजना। देखिए फ्रेंड, ये SC/ST कैटेगरी के लिए है और ये क्या है फ्रेंड्स, तो इस योजना का शुरुआत 2008-9 में हुआ था। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले जो मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। जितने SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में मतलब फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उनको 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप सरकार प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसकी योजना के तहत द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो सेकेंड डिवीज़न से पास करेंगे उनको 8,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ SC/ST कैटेगरी के लिए है। उसके बाद क्या है, उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 15,000 और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले को 10,000 और अगर इंटरमीडिएट को अगर वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं तो उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा और मैट्रिक पास करने पे उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स भुगतान की नई पहल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। देखिए फ्रेंड, जितने पेंशन है ना तो डायरेक्ट अब क्या है, उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो DBT होता है ना उसके माध्यम से उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 27 अक्टूबर 2016 को समाज कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। कुल 61.92 लाख डिजिटाइज्ड पेंशनधारियों जिसमें 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कितने पेंशनधारी हैं तो 61.92 लाख है, जिनमें से कितने का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया था तो 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया, जिनको प्रति माह DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में कर दिए जाएंगे। यही है। उसके बाद है फ्रेंड मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। ये भी बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य में भिक्षावृत्ति जो मतलब भिक्षा लेते रहते हैं ना कि कुप्रथा और उन्मूलन और भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। ये क्या है फ्रेंड्स, तो कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार है ना फ्रेंड्स, कि किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उनके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में 2007 में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी आयु में किन्हीं की मृत्यु हो जाती है BPL परिवार में तो उनको जो मतलब अंतिम क्रिया किया जाता है फ्रेंड, तो उसमें 3,000 रुपये का सहायता राशि सरकार देंगी। ठीक है ना, और इसका शुरुआत 2007 में किया गया था। उसके बाद है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। मतलब कुष्ठ रोग हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को देखिएगा वो भिक्षा मांगने लगते हैं, गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकार प्रति माह 1,500 रुपये देगी। ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इस योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा BPL वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। ये भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार के लिए है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर
उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ये योजना जो है, इस योजना का नाम है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। इसमें क्या है, जितने बीपीएल परिवार है ना, तो उसमें जो उस परिवार में जितने भी 18 से 60 वर्ष के लोग हैं ना, मतलब 18 से 60 वर्ष को माना जाता है ना कि वो अर्निंग मेंबर होते हैं, जो कमाते हैं परिवार के लिए। अगर उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनको एक ही बार में 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी और ये सहायता राशि पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18 से 60 आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार निकट संबंधी को एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। देखिए फ्रेंड, वो ऊपर वाला जो योजना था वो केंद्र सरकार का था और ये जो है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, ये बिहार सरकार की योजना है। इसको समझिएगा कि अगर किसी का दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो सरकार उसको 20,000 रुपये देगी, जैसे रोड एक्सीडेंट या किसी चीज़ में। लेकिन अगर किसी 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो किसी आपराधिक घटना में हो जाती है, जैसे मार दिया गया, रेप कर दिया गया या फिर कुछ भी, तो फिर बिहार सरकार उसको एक साथ 20,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी उसके परिवार को। अब देखिए, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, जिसको संबल योजना भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। संबल योजना का फुल मतलब क्या है, तो मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2012-13 में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? 12-13 में किया गया। विकलांग जनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योजनाओं जो अलग अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, जिनका संबल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत किया तथा नव घटकों को इसमें शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, जितने भी विकलांग लोगों के लिए योजनाएं थी ना, उन सब को इंटीग्रेट करके इसी संबल योजना के तहत ला दिया गया और इसमें कुछ चीज़ मॉडिफिकेशन भी किया गया है। ठीक है, ये विकलांग लोगों के लिए है। अब उसके बाद है मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। तो ये तो खैर बहुत ही चर्चा में रहा है योजना। यह योजना बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक क्रांति का एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ है। राज्य के राजकीय राजीकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित और राजकीय प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत एवं वित्तरहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु 2500 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना की शुरुआत जो है 2007-8 में की गई थी और जो है जितने भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के लड़कियां हैं ना, माफ़ कीजिएगा, लड़के और लड़कियां दोनों जिनका रजिस्ट्रेशन 9th स्टैंडर्ड में है, उन सबको सरकार साइकिल खरीदने के लिए 2500 रुपये की राशि देंगी। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना। ये क्या है दोस्तों? बिहार सरकार ने बिहार राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना का प्रारंभ 2011-12 में किया था। पहले क्लास 1 से 5वीं की छात्रा, फिर 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरुआत की गई। हाई व +2 स्कूल की छात्राओं के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियां स्कूल नहीं छोड़े, इस सोच के साथ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड, जब 100 साल पूरे हुए थे ना बिहार राज्य को, उसी वर्ष 2011-12 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जितने भी मतलब 1 क्लास से 5th स्टैंडर्ड तक और 6 क्लास से जो 8वीं तक की छात्रा थी, उनके लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत उनको पैसे दिए जाते थे ताकि वो पोशाक खरीद सकें। और जो हाई व +2 स्कूल की छात्राएं हैं ना, मतलब जो 10th और 12th की, उनके लिए ये योजना इसका मतलब लाभ नहीं उठा सकती थी और इसकी
शुरुआत 2011-12 में की गई। आप सबको पता होगा कि आज बिहार दिवस है और आज की स्थापना को 110 साल हो गए हैं। तो इसी तरह जब 100 साल हुए थे ना 2012 में, तब इस योजना की शुभारंभ की गई थी। उसके बाद देखिए अगला योजना है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 में संचालित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राजकीय राजकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षक सामग्री हेतु नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि प्रत्येक छात्र छात्राओं को सिर्फ सिर्फ पोशाक के लिए, ड्रेस के लिए नहीं, शिक्षा से संबंधित बुक कॉपी, इस सब के लिए भी सरकार नगद राशि उनको मुहैया कराएगी। उसके बाद है फ्रेंड मुख्यमंत्री पोशाक योजना। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में से मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय राज्यकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मातृत्व, अल्पपोषण और रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक एक नई पहल 2010 में लागू की। बिहार में यह योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में लागू किया गया। अभी तक ये योजना बिहार के 2 जिले सहरसा और वैशाली में चल रही है। योजना के लागू होने के समय 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करती थी। जब इस योजना को लागू किया गया था ना दोस्तों, तो पूरा पैसा जो था वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। मतलब आप सब देखते होंगे प्रेगनेंसी के समय जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर बहुत खून की कमी हो जाती है। तो इन सब से निपटने के लिए सरकार ने उन सबको राशि आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है। उसके बाद देखिए मिशन मानव विकास। ये क्या है फ्रेंड्स? मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई ताकि बिहार जो है कुपोषण मुक्त हो सके। एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे किया गया। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई। बिहार में सभी लोग कुपोषण से मुक्त हो जाए और उसके बाद फिर बच्चे कुपोषण से मुक्त हो जाए, तो आंगनवाड़ी केंद्र पे इस योजना को चलाया गया 2015 से। उसके बाद है फ्रेंड परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं दुसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज में बेहतर पालन पोषण एवं उनके गैर स्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता दिया जाता है। जितने सारे बेसहारा या फिर विकलांग बच्चे हैं ना, उनको आर्थिक सहायता, या फिर अगर कोई बच्चे हैं जिनके माता पिता विकलांग हैं, गरीब हैं, तो उनको ही सहायता सरकार अनुदान के रूप में देंगी। उसके बाद है फ्रेंड बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना। एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन के लिए 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जितने एड्स रोगी हैं ना, उनको 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मुफ्त भोजन के लिए दिया जाता है। उसके बाद है फ्रेंड वृद्धा आश्रम निर्माण। ये क्या है? सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना, गया तथा पूर्णिया में वृद्धा आश्रम निर्माण कराया जा रहा है। कहाँ फ्रेंड? पटना, गया और पूर्णिया में जो वृद्ध लोग हैं उनके आश्रम हेतु इसका निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद है ओल्ड एज सहारा, ओल्ड एज होम सहारा। वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी सहाय संस्थाओं के माध्यम से सहारा कार्यक्रम के अंतर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर,
पूर्णिया, भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ मिलेगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपसे पूछे सहारा किससे संबंधित है, तो ये वृद्धजनों के लिए मतलब ओल्ड एज होम है। और ये कहाँ कहाँ बनाया गया है, तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में। और एक एक वृद्धजन मतलब जो ओल्ड एज होम है उसमें 50 वृद्धजनों को आवास मुहैया। अगली योजना है दोस्तों बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजना के क्रियान्वयन के प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता वर्धन निःशक्त, वृद्धजन तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है। ठीक है फ्रेंड, मतलब जितने निःशक्त लोग हैं, विधवा हैं, गरीब हैं, तो उन सब के सुदृढ़ीकरण, उनको क्षमता बान बनाने हेतु इस और सब योजनाओं को विस्तार किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में विश्व बैंक की भागीदारी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना, जिसको BISPS शॉर्टकट में बोलते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक की भागीदारी है। योजना का क्रियान्वयन हेतु स्टेट और सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम द्वारा किया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो सक्षम है इसका क्रियान्वयन कर रही है। उसके बाद है फ्रेंड मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। कब दोस्तों शुरू किया गया? 2016-17 में। इस योजना के अंतर्गत पुरुष या महिला के विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों को सावधि जमा माध्यम से 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोगों ने बिहार की जितनी सारी योजनाएं थी इम्पोर्टेंट, इन सबको कवर कर लिया। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।